लास्ट वीक कल कुछ थिंग्स देखे थी। लास्ट में फ्लो अलोंग सरफेस के लिए कुछ कमांड्स देख रहे थे, और जो क्लास सेशन था वो फिनिश हो गया था टाइम। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म में फ्लो अलोंग सरफेस, जो कि कुछ पैनल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए बहुत यूजफुल है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जरूरी नहीं कि पैनल ही अपन क्रिएट कर पाए। ठीक है, बहुत सारे थिंग्स है जिसमें यूज आता है फ्लो अलोंग सरफेस के लिए। जैसे कि सपोज करो कि मैंने कोई भी एक कर्व यहाँ पे बनाया है, और कर्व मैंने यहाँ से स्टार्ट एंड डायरेक्शन लिया है, और फ्रंट के अंदर जाके सिंपल मैंने एक कर्व बनाया इस टाइप से, और इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया है अपोजिट में। शिफ्ट के साथ में अगर आप ऑर्थो नहीं प्रेस क्लिक करना चाहते हैं, या तो F8 की प्रेस करेंगे, या नीचे ऑर्थो पे क्लिक करेंगे, या शिफ्ट के साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हो, एज ए ऑर्थो वर्क करता है इस टाइप से। यहीं पे लॉफ्ट कमांड अपन पुट करेंगे। लॉफ्ट कमांड के थ्रू उसको सरफेस में अपन कन्वर्ट कर पाते हैं इस टाइप से। और यहीं पे शेडेड पे क्लिक करेंगे, तो अभी जो सरफेस बना वो इस टाइप का बना है। अब यहीं पे मैं चाहता हूं कि इस सरफेस के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर शेप को या कोई भी पर्टिकुलर जियोमेट्री को मेरे को पुट करना है। बट जहाँ पे जिस प्लेस पे मैं पुट करूँ वो वहीं पे ऑटोमेटिक सेट होना चाहिए। और जो इस सरफेस का फ्लो है, वैसा ही फ्लो मेरे को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चाहिए, जो कि इसके ऊपर मैं अलाइन करने वाला हूँ। तो यहीं पे कर्व में, कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट में क्रिएट यूवी कर्व, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व, मैंने सरफेस पे क्लिक किया, देन एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक वो कर्व क्रिएट करके देता है। ओके, अब इस कर्व के ऊपर जो जो ऑब्जेक्ट मैं रखता हूँ, पहले तो इस कर्व को मैं यहाँ से सरफेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सरफेस फ्रॉम प्लानर का, और सेलेक्ट कर्व देन एंटर। तो सरफेस यहाँ से क्रिएट हो चुका है। चाहो तो कर्व को रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब इस सरफेस के ऊपर मेरे को कोई भी एक शेप को, ये मेरा सरफेस है, और जो 3D सरफेस अपन ने बनाया है लॉफ्ट के साथ में वो ये है। मैंने सिंपल यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया है, और इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट से एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है, दोनों को साथ में सिलेक्शन करके। और मैं यहाँ से उसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। बहुत साइड की जगह मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ। जितनी हाइट आप रखना चाहते हो उसकी, वो हाइट आप रख लें। और मूव कमांड से इस प्लेनर के ऊपर मैंने यहाँ पे अलाइन किया उसको। अब मेरे को इसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी करना है, तो मैं उसके लिए अरे कमांड यूज कर लूंगा, या ट्रांसफॉर्म में जाके अरे में रेक्टेंगुलर पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, नंबर ऑफ आइटम मैंने एक्स के लिए, एक्स एक्सिस के लिए जो है वो 5 लेता हूँ, और वाई डायरेक्शन के लिए मैंने 15 लिए हैं। जेड डायरेक्शन के लिए 1 रखा है। ये मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स है या तो मैं डायमेंशन के साथ में क्रिएट कर लूँ, ये जो एक्स्ट्रा है उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो पोर्शन है ये मेरा एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि मेरा सरफेस यहाँ तक ही है। तो या तो ये कंडीशन है कि मैं उसको अपने हिसाब से स्केल कर लूँ। तो स्केल करने के लिए कंडीशन ये है कि स्केल 2D में जाएंगे, जो कि लास्ट अपन ने देखा ही था स्केल में, सॉरी 1D। कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है उनको सिलेक्शन कर लेंगे, जो भी ज्योमेट्री है विदाउट सरफेस, एंटर, फर्स्ट एंड सेकंड। और उसको मैंने स्केल करा दिया 1D पोर्शन पे। सेम थिंग, जो पोर्शन सिलेक्ट हो चुका है उसको कंट्रोल के साथ में डिसलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो सरफेस के ऊपर इस टाइप से अलाइन है। यहीं पे
जो सरफेस है उस सरफेस को मैं सेंटर में मूव करा ले रहा हूँ। वायर फ्रेम में जाके देखते हैं तो वायर फ्रेम की कंडीशन उसकी ये है। ओके, अब यहीं पे मैंने शेडेड पे क्लिक किया है। ट्रांसफॉर्म में फ्लो अलोंग सरफेस पे क्लिक करेंगे। जो भी कंप्लीट एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्शन करके सरफेस है उसको डिसलेक्शन कर दिया है। एंटर, या फिर फिल्टर ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। एंटर किया मैंने, उसके बाद में जो बेस सरफेस है उस पर क्लिक कर देंगे, और जो टारगेट सरफेस है उस टारगेट सरफेस पे अपन क्लिक कर लेंगे यहाँ से। अब अगर मैं चाहूँ तो जो मैंने सरफेस बनाया है उस सरफेस को मैं मूवमेंट करा दे रहा हूँ, और यहाँ से जाके आप रेंडर्ड पे क्लिक कर ले, तो जो उसका फ्लो है वो इस टाइप से हुआ है। ओके, सेम थिंग वापस देखते हैं। अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यहाँ से एक सिंपल लाइन ले ले रहा हूँ, और 0 0 से स्टार्ट करके मैंने उसको रिबिल्ड किया है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें जो है मैंने 6 पॉइंट्स लिए हैं। कॉपी कर ले रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को मैं, कर्व को सॉरी, और सारे कर्व को सिलेक्शन करके F10 की प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ में मल्टी पॉइंट्स को अपन सिलेक्शन कर पाते हैं। वही मैंने इसको लॉफ्ट कमांड पुट किया है। ओके, ऐसा कोई सरफेस बना, इस सरफेस के ऊपर वही मैं ट्रांसफॉर्म में जा सॉरी कारों में जाके क्रिएट यूवी कर्व पे क्लिक करूंगा, सरफेस को सिलेक्शन करता हूँ, तो मेरे पास एक यूवी कर्व आ जाता है। उस यूवी कर्व को मैं सरफेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सरफेस मेरा ऐसा बना। अब इस सरफेस के लिए मेरे को कोई डिफरेंट टाइप का शेप सपोज करो कि इसके ऊपर अप्लाई करना है, अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक एलिप्स ले लेता हूँ। सर आपकी और स्क्रीन पॉज हो गई है। वेट, अभी विजिबल है सबको? अभी वो पुरानी वाली स्क्रीन ही आ रही है। Yes, yeah. वेट वेट, अभी विजिबल है? हाँ, अब इस ओके पर ओके ओके। मैंने एक सिंपल कर्व लिया है, और कर्व को पॉइंट्स ऑन करके उन कर्व को मैंने खाली अप डाउन किया पॉइंट्स के थ्रू, और लॉफ्ट कमांड यूज करके इन सारे कर्व के ऊपर एक सरफेस कन्वर्ट किया है उस टाइप से। इस सरफेस का एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ कर्व लेने के लिए कर्व में जाके कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैंने एक यूवी कर्व क्रिएट किया है, और सरफेस के अंदर जाके एक मैंने सरफेस क्रिएट किया है सरफेस फ्रॉम प्लानर का।
इस सरफेस के ऊपर जो भी शेप अपन रखते हैं वो इस सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है, जो कि लॉफ्टिंग से अपन ने बनाया है। तो यहीं पे मैं कुछ डिफरेंट टाइप का शेप क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एलिप्स फ्रॉम सेंटर पे क्लिक करता हूँ और एक एलिप्स ले लेता हूँ यहाँ से, जो भी साइज का अपन लेना चाहे। और कंट्रोल पॉइंट कमांड चूज करके मैंने कर्व ड्रॉ किया है इस पे। F10 की प्रेस करके उसके पॉइंट को मैंने ओके, ऐसा कोई भी कर्व क्रिएट किया है। और कर्व क्रिएट करने के बाद में मैंने इसको स्प्लिट किया है यहाँ से। ये कर्व डिफरेंट है, ये कर्व डिफरेंट और ये कर्व डिफरेंट है। यहीं पे मैंने यहाँ पे लॉफ्ट कमांड दिया है, इसको इससे लॉफ्ट कराया है, इसको इससे लॉफ्ट कराया है। अगर मैं वापस अंडू करता हूँ, अगर मैं लॉफ्ट कमांड पोर्ट करके इस टाइप से लॉफ्ट करता हूँ तो वो स्मूथ बनता है। अगर मैं दो सेगमेंट्स को अगर लॉफ्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पे वो एक क्रीज दिखाता है। तो जैसे आपको शेप चाहिए, मैंने इस टाइप का ऑब्जेक्ट लिया और ये सरफेस बनाने के बाद में इसको मैंने यहाँ से केप किया है। तो कंप्लीट क्लोज शेप हो चुका है। कर्व अगर आपको रखना है तो कर्व रख सकते हैं। यहाँ से मैंने उसको हाइड किया है कर्व को। ओके, अब इस सरफेस के ऊपर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को रखना है। मूव कमांड लूंगा और जहाँ पे आपको रखना है, जिस स्पेस पे, ये मैंने उस शेप को इस फेस पे अरेंज किया है। यहीं पे नंबर ऑफ शेप अगर आपको रखने हैं, कॉपी करने हैं तो नंबर ऑफ कॉपी कर लेंगे पूरा ऑब्जेक्ट को, वही ट्रांसफॉर्म में जाके अरे में रेक्टेंगुलर एरे मैंने लिया है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ आइटम आपको एस डायरेक्शन में कितने चाहिए, मैंने 6 या 7 लिए हैं यहाँ से। और वाई डायरेक्शन में 15 लिए हैं, जेड डायरेक्शन में 1 ही रखा है। स्केल 1D की हेल्प से मैंने उसको स्केल किया है। ओके, अभी मेरे पास जो शेप्स है वो इस टाइप से हैं। ये मेरे को जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ये सारे सरफेस पे अप्लाई करना है। वही ट्रांसफॉर्म में फ्लोलोंग सरफेस पे क्लिक करेंगे, जो शेप आपने क्रिएट किया उन शेप को कंप्लीट को सिलेक्शन कर लेंगे। एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस फेस पे आपको अप्लाई करना है उस फेस पे वो शेप अप्लाई होकर आ जाएंगे। और रेंडर्ड फॉर्म में जाता हूँ तो इस टाइप से, यानी कैसा आप शेप बनाते हैं वो उसके हिसाब से आपको क्रिएट करके उसके ऊपर देता है, जैसे आप बनाना चाहो। तो फ्लोलोंग सरफेस के थ्रू इस टाइप के बहुत सारे पैनल्स वगैरह अपन डिजाइन कर सकते हैं। ओके, फ्लोलोंग सरफेस के बाद में ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, कुछ कमांड्स देखते हैं। लास्ट मूव, कॉपी, रोटेट, रोटेट 3D स्केल अपन ने देखा है। शेयर और मिरर सिमेट्री कमांड और शेयर और रोटेट कमांड का डिफरेंस मैंने आपको दिखाया है। अलाइन ऑप्शन देख चुके हैं। ओरिएंट ऑप्शन देखते हैं। ओरिएंट का मीनिंग क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया है और यहीं पे एक बॉक्स और ले रहा हूँ। बॉक्स या अदर कोई शेप ले सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को मेरे को
टू पॉइंट्स के थ्रू, जिसके कि टू पॉइंट मेंशन है, और अगर मेरे को यहाँ पे अलाइन करना है तो मैं ओरिएंट पे क्लिक कर देता हूँ। ओरिएंट में यहाँ से भी जा सकता हूँ, और ट्रांसफॉर्म टूल में भी यहाँ पे ओरिएंट ऑप्शन दिया ही है, यहाँ से भी मैं ओरिएंट में जा सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, टू पॉइंट्स, ये सारे ओरिएंट ऑप्शन ही है, और यहाँ से भी आप सरफेस पे ओरिएंट पे जा सकते हो। ये सारे ऑप्शन ओरिएंट ऑप्शन है यहाँ पे। टू पॉइंट, थ्री डी पॉइंट, दिस वन, ओरिएंट ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट्स है, फिर यहाँ पे ओरिएंट ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस दिया है। ये सारे कमांड्स यहाँ पे भी दिए हैं जहाँ से आपको इजी रहे। ट्रांसफॉर्म में ओरिएंट में टू पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है, इस बॉक्स पे क्लिक करके एंटर, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया है, तो वहाँ पर ओरिएंट होके आ जाएगा इस टाइप से। अगर मैं इस टाइप से करता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, अब ये फेस मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो एज इट इज वहाँ पे ओरिएंट हो जाएगा। फिर वैसे ही ओरिएंट में थ्री पॉइंट्स ओरिएंट दिया हुआ है। थ्री पॉइंट ओरिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे एक पोर्शन को स्प्लिट किया है, इसका एक कॉपी यहाँ पे आ चुका है, और मेन ऑब्जेक्ट ये है। मैंने इसमें से एक बुलियन डिफरेंस और किया है, इसमें से खाली इतने पोर्शन को इस टाइप से। ओके, अब यहीं पे जब मैं ट्रांसफॉर्म में ओरिएंट थ्री पॉइंट्स पे जाता हूँ, तो किस पॉइंट को कहाँ पे ओरिएंट आपको करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फर्स्ट सेकंड, और मैंने थर्ड पॉइंट ये लिया है, फर्स्ट, सॉरी, ट्रांसफॉर्म ओरिएंट ऑन थ्री पॉइंट्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट, जहाँ पे आपको ओरिएंट करना है जिस फेस पे भी, उस टाइप से जो जो फेस अपन सिलेक्शन करते हैं जिस सीक्वेंस से, सेकंड ऑब्जेक्ट में भी उसी सीक्वेंस से आपको क्लिक करना है, तो इस टाइप से ओरिएंट होके आएगा। फिर यहाँ पे ओरिएंट ऑन सरफेस, अगर कोई सरफेस अपने पास है, सरफेस से क्रिएट कर लेते हैं। अगर इस बॉक्स को इस सरफेस के ऊपर ओरिएंट करना है, या इसके लिए अगर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ तो और भी इजी वे में आपको क्लियर होगा। इस टाइप से मैंने एक लेटर ले लिया है यहाँ पे, आर करके, जो कि सॉलिड है। ट्रांसफॉर्म में जाके अगर मैं ओरिएंट पे जाके यहाँ पे ओरिएंट ऑन सरफेस पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उसका बेस पॉइंट अपन सिलेक्शन करेंगे, देन रेफरेंस डायरेक्शन उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद में किस फेस पे ओरिएंट करना है, किस सरफेस के ऊपर, सरफेस पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओनली मोड। प्रॉम्प्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, रिजिड ऑप्शन को रिमूव कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म को रिमूव कर रहा हूँ, और डायरेक्टली जाके मैं खाली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो फिर मैं उसको स्केल ऑप्शन करने के लिए बोलता हूँ, वो स्केल हो जाता है इस टाइप से, और वो उसके ऊपर अलाइन भी हो जाएगा। वापस मैं यहीं पे जा रहा हूँ, और इसी पॉइंट पे क्लिक करके उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, सरफेस सिलेक्शन कर रहा हूँ। अगर स्केल को रिमूव करके मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही वहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो फिर मैं उसको रोटेट भी कर सकता हूँ, जिस फेस पे अलाइन करना है, जैसे रोटेट करना है, रोटेट हो जाएगा। वापस मैंने सरफेस को सिलेक्शन किया है, और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है रिजिड। अभी रिजिड पे क्लिक नहीं है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ,
तो ये जो रेक्टेंगल आएगा वो उस पे मर्ज होके आएगा इस टाइप से। और अगर मैं रिजिड ऑप्शन को यहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ, सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ, रिजिड ऑप्शन के क्लिक रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ और उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ, वो इस टाइप से आएगा, यानी वो फ्लैट नहीं रहेगा उस कंडीशन में। ये पोर्शन पे अगर आप जाके देखते हैं फ्रंट पोजीशन पे, तो एक रेक्टेंगल के बीच में वहाँ पे फ्लैटनेस है, देखिए। रिजिड पे क्लिक रहेगा तो एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे आएगा, जो भी सरफेस रहेगा उसका वो यूसीएस आइकन जो भी वर्ड कोऑर्डिनेट रहेगा उस पे ले लेगा। और अगर रिजिड ऑप्शन पे क्लिक नहीं रहता तो उसमें मर्ज होके आएगा वो, इस टाइप से। फ्लो जो है उस सरफेस के जैसा ही हो जाएगा उसका। उसके बाद में ओरिएंट में ओरिएंट ऑन कर्व है। अगर कोई कर्व अपने ड्रॉ किया है, जैसे सपोज करो कर्व यहाँ पे है, कर्व को ले लेते हैं साइड में, और मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। ओके, मैंने यहाँ से एक टोरस बना लिया है, और टोरस का अगर मेरे को सेंटर मार्क डिफाइन करना हो तो खाली सेंटर मार्क कमांड टाइप करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन एंटर, तो सेंटर मार्क उसका डिफाइन कर ही देगा, अपने को दे ही देगा। अब ट्रांसफॉर्म में जाके अगर मैं यहाँ पे ओरिएंट में ओरिएंट ऑन कर्व पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन एंटर, और उसका बेस पॉइंट सिलेक्शन करूंगा, कर्व पे क्लिक करूंगा, तो किस टाइप से आना चाहिए, अगर कॉपी पे क्लिक करता हूँ यस तो उसका कॉपी होगा जहाँ पे क्लिक करूंगा, फ्लिप करता हूँ तो जस्ट उसका अपोजिट ऑब्जेक्ट आएगा, और परपेंडिकुलर करता हूँ तो जस्ट वो 90s पे इस टाइप से आता जाएगा, जहाँ जहाँ पे क्लिक करता हूँ वो इस टाइप से 90s पे आता जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू कर्व। जो परपेंडिकुलर कर्व अपने सिलेक्शन किया था वही सेम कमांड दिया है यहाँ पे भी। विजिबल है सबको? ओके। यस यस। ओके, ओरिएंट में परपेंडिकुलर टू कर्व पे क्लिक करता हूँ, वही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट चूज करेंगे, कर्व पे क्लिक कर लेंगे तो डायरेक्टली 90s पे आएगा उस पे, इस टाइप से। और यहीं पे जब ड्रॉ कर दिया है, जैसे सपोज करो कि मैंने ये ऑब्जेक्ट नहीं लिया है और मैंने कर्व ऐसा कुछ ले लिया है यहाँ से, ओके, यहीं पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाके ओरिएंट में परपेंडिकुलर टू कर्व पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्कल का सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिक जब आप वहां पे जाते हो तो सेंटर पॉइंट आपको देता ही है। किस कर्व पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करना है, 90s पे आ रहा है वो डायरेक्टली। पर यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर रोटेट यस करते हो तो फिर आप क्लिक करने के बाद में रोटेशन ऑप्शन भी आपके पास आता है, आप रोटेट भी कर सकते हो पर्टिकुलर एंगल पे, जिस एंगल पे आपको कॉपी करना है। जैसे सपोज करो कि मेरे को 45 डिग्री पे रोटेट करने था तो रोटेट भी हो जाएगा इस टाइप से, जैसे क्लिक करूंगा रोटेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ्लिप कर सकता हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे उसको फ्लिप होके आएगा। रोटेशन ऑप्शन को मैं यहाँ से नन कर सकता हूँ, नो किया मैंने। कंप्लीट ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना है तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को फ्लिप हो जाएगा, बट दोनों जो फेस है वो सेम है, इसलिए वो सेम पोर्शन पे दिखता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट एक फेस डिफरेंट बनाया, सेकंड फेस डिफरेंट बनाया, तो फ्लिप भी होके दिखेगा आपको, ये फेस अपोजिट में जाएगा, वो फेस इस आ जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कर्व टू एज, अगर कोई भी कर्व है, जैसे सपोज करो कि जो सरफेस है वो सरफेस के एज के ऊपर, मैं सरफेस यहाँ पे डिफरेंट ले लेता हूँ और एक कर्व क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पे।
कर्व टू एज पे क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर्व, टारगेट सरफेस का जो एज है उस पर क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये कॉपी पे मैंने क्लिक कर दिया है कि कॉपी होना चाहिए। और जैसे क्लिक करता हूँ तो उसके 90s पे कर्व बनता है। अगर मैं रिवर्स कर्व पे क्लिक करता हूँ तो रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा इस टाइप से। और फ्लिप करता हूँ तो जस्ट फ्लिप पोजीशन पे आएगा, उसका जो भी लास्ट फ्लिप हो चुका है। वापस रिवर्स करता हूँ तो वापस उसके रिवर्स पोर्शन पे इस टाइप से आएगा। अब मैं अगर ऐसा कुछ यूज करना चाहूँ कि सरफेस में जाके फ्लो अलोंग सरफेस ऑन कर्व करना चाहूँ यहाँ से, तो सरफेस एज को सिलेक्शन कर लूंगा, उस टाइप का कोई कर्व क्रिएट होके आएगा जिस आप बनाना चाहो। फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, ऑरेंट में, रीमैप टू सी प्लेन। टॉप में मैंने ओनली एंड ओनली सॉलिड फॉर्म से ग्रुप फॉर्म में एक राइनो टाइप किया है। या कोई भी शेप या कोई भी ज्योमेट्री आपने टॉप में बनाया है और उसका आप अगर फेस या व्यू चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे ओरिएंट में रिमेप टू से पेन पे क्लिक किया है, एंटर कर देंगे और जिस व्यू में आपको कन्वर्ट करना है खाली उस फेस पे आके क्लिक करेंगे तो वो उस फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए राइट व्यू में कहाँ गया। ओके, ट्रांसफॉर्म में ओरिएंट ऑन सरफेस रीमेप टू सी प्लेन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और जिस फेस पे आपको चेंज करना है उस फेस में वो चेंज होके आ जाएगा। ये देखिए वो राइट वे में डायरेक्टली चेंज हो चुका है, पर वो वर्क राइट नहीं कर रहा है। वेट, देखिए अभी वो राइट वर्क कर रहा है। कभी कभी लेग करता है पीसी तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। यानी जिस भी व्यू में आप कर करते हो, जैसे कि सपोज करो मैंने वापिस टॉप में कन्वर्ट कर लेना है इसको, तो ओरिएंट में टीमैप टू सी पेन पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे खाली यहाँ पे एंटर, और जिस फेस पे क्लिक करेंगे उसमें वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आ जाएगा। देखिए राइट व्यू में कन्वर्ट हो चुका है, यानी वो व्यू अपने आप चेंज कर लेता है उस ऑब्जेक्ट। जो भी ज्योमेट्रीज पे अपन क्लिक करेंगे, जिसको भी रिमेप करना चाहते हैं वो रिमेप अपन ऐसे कर पाते हैं। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म में ओरिएंट के बाद में यहाँ पे एक अरे ऑप्शन दिया हुआ है, अरे यूज करते हैं। कुछ पोलार थिंग मैंने पहले दिखाया भी था, नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे में एक तो ऑप्शन है रेक्टेंगुलर अरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एक्स एक्स डायरेक्शन पे कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, वाई डायरेक्शन पे नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, जेड डायरेक्शन पे नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और सेकंड क्लिक करता हूँ, डिस्टेंस वो ऑटोमेटिक टेक कर रहा है। हाइट में कितने ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक कर देंगे खाली एक बार। उसके बाद में आप उसको रिमॉडिफाई कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइटम मेरे को 4 चाहिए सपोज करो, एक्स में स्पेस कितना चाहिए, 606 समथिंग आ रहा है, मैंने उसको 500 दे दिया है। फिर वाई डायरेक्शन में भी नंबर ऑफ आइटम जो है मैंने 5 रखा है, और स्पेस उसका मैंने समथिंग 350 रख दिया है। जेड डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइटम 5 ही है, और हाइट जो है मैं उसकी समथिंग 500 दे देता हूँ। तो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जेड डायरेक्शन में 500 है, वाई डायरेक्शन में 350 है, और एक्स एक्सिस 500 है। इस टाइप से कोई भी अगर अपने को एरे यूज करते हुए कुछ बनाना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो यहाँ से अपन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, अरे में पोलर एरे दिया हुआ है। पोलर एरे के लिए सपोज करो कि मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बना लिया है, जो भी शेप बनाना चाहे, और एक सर्कल यहाँ पे बना लिया है। इस सर्कल के अराउंड ऑफ अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट चाहिए,
तो यहाँ पे पोलर पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड ऑफ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, नंबर ऑफ आइटम मैंने यहाँ पे 9 रखे हैं। और किस एक्सिस से आपको किस एक्सिस तक चाहिए, मैंने 0 से 360 डिग्री लिया है, वो इस टाइप से आया है। यहीं पे नंबर ऑफ आइटम, सपोज करो कि 9 की जगह मैं 10 करता हूँ, नंबर ऑफ आइटम इस टाइप से आएंगे। फिल एंगल मैं चाहता हूँ कि 270 डिग्री पे चाहिए तो 270 डिग्री तक आएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है जेड ऑफसेट, मेरे को डिस्टेंस कितना चाहिए, मैंने यहाँ पे 100 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो हाइट में इस टाइप से डिफाइन होता जाएगा। समथिंग 300 देता हूँ, वो इस टाइप से आएगा। आइटम में इसमें बढ़ा देता हूँ, आइटम में समथिंग 15 कर देता हूँ, नंबर ऑफ आइटम इस टाइप से आ जाएगा। और हाइट 250 के समथिंग कर देता हूँ, तो इस टाइप से आएगा। तो जैसे भी आप पोलार को यूज करना चाहो, वो इस टाइप से अपन यूज कर पाते हैं। फिर यहाँ पे लीनियर है, लीनियर के लिए मैंने कोई भी एक पाथ बना दिया है, ये एक पाथ बना दिया, एक बॉक्स है। यहीं पे ट्रांसफॉर्म में अरे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया लीनियर, लीनियर पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, नंबर ऑफ आइटम मैंने यहाँ पे 20 रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम 20 चाहिए। प्रीव्यू यस किया है मैंने। जैसे इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस टाइप से लीनियर फॉर्म में अलाइन करके आपको दिखाता है वो। और अगर किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, अगर मेरे को किसी ज्योमेट्री या किसी एलिमेंट को रन करना है, अरे पे जाऊंगा और अलोंग कर्व पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर उस कर्व पे मैं क्लिक करूंगा, तो अभी नंबर ऑफ आइटम जो है वो 2 है। अगर मैं नंबर ऑफ आइटम यहाँ से बढ़ा देता हूँ, नंबर ऑफ आइटम सपोज करो कि 10 चाहिए, तो नंबर ऑफ आइटम 10 आएंगे इस टाइप से। फिर उसका यहाँ पे ओरिएंटेशन, नो रोटेशंस, तो नो रोटेशन फॉर्म में आएगा। और अगर मैं ओरिएंटेशन फॉर्म में यहाँ पे फ्री फ्रॉम कर देता हूँ, तो फ्री फ्रॉम फॉर्म पे आएगा। बट अगर इसी चीज को मैं सिलेंडर नहीं लेके बॉक्स लेता हूँ, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि वो वर्क क्या कर रहा है। अलोंग कर्व, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कर्व, और मैं नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 10 समथिंग दे देता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे नो रोटेशन करता हूँ, तो स्ट्रेट पोजीशन पे आएगा। और मैं फ्री फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो वो इस टाइप से आएगा। और ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रोड लिक, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वाई एक्सिस है उसके 90s पे ऑब्जेक्ट को देता है। अगर जितने भी उसके पाइवट होंगे ना, तो देखो वो उसके 90s फॉर्म पे होगी, जो ग्रीन एक्सिस दिख रही है आपको, वो उसके 90s फॉर्म पे आएगी ऑटोमेटिकली। फिर यहीं पे नेक्स्ट यहाँ पे अलोंग सरफेस, अगर किसी सरफेस के ऊपर आपको अलाइन करना हो, तो एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। अलोंग सरफेस पे क्लिक किया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, प्रीव्यू को यस कर देते हैं। और मैंने इसी पॉइंट पे क्लिक करके उसकी डायरेक्शन मैंने डिफाइन की है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उस पर, नंबर ऑफ आइटम आपको कितने चाहिए यू डायरेक्शन में, यू डायरेक्शन में मेरे को 4 चाहिए, और वाई डायरेक्शन में मेरे को 4 चाहिए। तो नंबर ऑफ आइटम वो इस टाइप से क्रिएट करके देगा आपको, यानी 4 रो और 4 कॉलम आपको क्रिएट करके देता है वो सीक्वेंस में, इस टाइप से। ऐसे वो आपको ऑब्जेक्ट अलाइन करके देगा जिस फॉर्म में आप अलाइन करते हो। नेक्स्ट यहीं पे अलोंग कर्व ऑन सरफेस, अगर इस सरफेस के ऊपर मैं कोई कर्व क्रिएट कर देता हूँ, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कमांड अपन ने देखा था कि इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस, मैंने उस कर्व के ऊपर एक इस टाइप से कर्व ड्रॉ किया है। और सरफेस के ऊपर मैंने इंटरपोलेट कर्व ड्रॉ किया है कर्व से। और अलोंग कर्व ऑन द सरफेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट उसका चूज कर लेंगे।
पहले कर्व को सिलेक्शन करेंगे, फिर उसका जो बेस सरफेस है उस पर क्लिक करेंगे, तो वो ऑप्शन आपको देता है कि कहाँ कहाँ पे आपको रखना है। जहाँ जहाँ पे अपन क्लिक करते जाते हैं वो वहाँ पे कर्व आता जाएगा इस टाइप से। और अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ कि नंबर ऑफ आइटम आपको कितने चाहिए, तो आप डिवाइड करके भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो कि 3, तो 3 डिवाइड होके आ जाएंगे। जो अपने क्लिक कर दिया वो तो रहेंगे रहेंगे, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ आइटम 3 और दे देंगे वो जो क्लिक किया था उसके अलावा भी। तो इस टाइप से अगर किसी कर्व के ऊपर जो कि सरफेस के ऊपर है वहां पे भी अगर किसी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री को आपको अलाइन करना हो तो आप अलाइन कर पाते हो यहाँ से अरे ऑप्शन के थ्रू। उसके बाद में सेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। उसका मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं कोई भी एक कर्व ले रहा हूँ और कर्व के पॉइंट को अगर मेरे को ऑन करना तो मैं F10 की प्रेस करूंगा। सारे पॉइंट्स को मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा अप डाउन कर लेता हूँ उनको। हर एक पॉइंट का एक्सिस जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जितने पॉइंट्स हैं ना उनका एक्सिस मेरे को वापस सेम कर लेना है, तो मैंने सारे पॉइंट्स को सिलेक्शन किया है और ट्रांसफॉर्म में जाके सेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक्स फॉर्म में जितने पॉइंट्स है वो अलाइन होके आ जाना चाहिए। एक्स फॉर्म के जितने पॉइंट अलाइन होके आगे वापस क्लिक कर रहा हूँ। जेड फॉर्म में जितने भी कर्व है वो अलाइन होके आ जाने चाहिए, और वाई फॉर्म में जितने भी कर्व है वो भी अलाइन होके आ जाना चाहिए। वो सबको एक जगह करके दे देगा, जो भी पॉइंट्स आपके सारा सेगमेंट आपको क्रिएट करके दे देता है इस टाइप से। यानी जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है सबको अगर सेम प्लेस पे आपको सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे अगर कोई सरफेस है, जैसे कि मैं सरफेस यहाँ से एक सरफेस क्रिएट कर ले रहा हूँ और इसको मैं रिबिल्ड भी करता हूँ कि नंबर ऑफ आइटम आपको कितने चाहिए। समथिंग पॉइंट्स मैंने 20 लिए हैं। F10 की ऑन कर लेता हूँ। इस टाइप से यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मैनुअल भी उन पॉइंट्स पे क्लिक करके अप डाउन कर सकता हूँ। इस टाइप से कुछ कुछ पॉइंट्स को मैंने अप डाउन किया है।